मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको नालंदा से बता दें, जहां शराब के नशे में एक पुलिस वाले ने जमकर हंगामा किया है। मामला अयोध्या नगर मोहल्ले का है और इस घटना का वीडियो भी अब सामने आ गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स शराब के नशे में दिख रहा है, जिसका नाम पवन यादव बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पवन यादव बिहार पुलिस का जवान है, जो नालंदा पुलिस लाइन में तैनात है। वीडियो बनाने वाले शख्स का आरोप है कि ये पुलिस वाला शराब पीकर हंगामा और गाली गलौज कर रहा था। क्या कर रहा है ये बताइए। आप एक रिस्पॉन्सिबल पुलिसमैन हैं। आप एक हैं, आपका दिख रहा है, शकल से दिख रहा है। हम कल एसपी साहब को भेजेंगे वीडियो आपका। तुम भेजो। हाँ भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। कितना दारू पिए हुए आप जी? और बांका से एक अजीबो गरीब घटना सामने आई है। माइल चौक के पास मुर्गा लोडेड पिकअप और स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पिकअप वैन पलट गई और पिकअप पलटते ही वहां पर मौजूद लोगों में मुर्गा लूटने की होड़ मच गई। हालांकि इस दौरान दोनों वाहनों पर सवार चालक और उप चालक बाल बाल बच गए। घटना की खबर स्थानीय लोगों ने जब तक पुलिस को दी, इसके पहले भी लगभग जिंदा मुर्गे को लूटकर लोग वहां से फरार हो चुके थे। और सोमवार को बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत सरगर्मी से तेज हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि ना तो हमें सीएम और ना ही नीतीश कुमार को पीएम बनना है, लेकिन नीतीश जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। ईडी की कार्रवाई के बाद पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सदन में बोले और जमकर बोले। तेजस्वी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों का अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। तेजस्वी ने कहा कि जो बीजेपी के साथ होते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं और जो विरोध में होते हैं वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। तेजस्वी ने कहा कि वो ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। और हमारे पुरखे, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। तो ना डरने का ना झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। पथ निर्माण विभाग के बजट पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम बनने की कयासबाजी पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया कि न तो उन्हें सीएम बनना है और न ही नीतीश जी को पीएम। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, इनको डगमगाने। इन लोगों का सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन। बताइए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद विधानसभा में पहली बार बोलते हुए तेजस्वी ये बताने की कोशिश करते दिखे कि ऐसी कार्रवाई से इस बार महागठबंधन की सरकार टूटने वाली नहीं, जैसा 2017 में हुआ था। मैं हूं उसका, वो है मेरा। मैं हूं उसका, वो है मेरा। बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की। हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और सदन में तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने अब तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की साजिश में फंस गए हैं, साथ ही उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत का भी अंदाजा हो गया है। आज विधानसभा में श्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर नहीं काम करना है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। माननीय नीतीश कुमार जी ने ऊंट को पहाड़ के नीचे ला ही दिया। नीतीश कुमार जी के साजिश में अब तेजस्वी यादव जी फंस गए और अपना औकात का पता भी चला गया।
और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुलाकात की है। लालू प्रसाद से जगदानंद सिंह ने ये मुलाकात दिल्ली में की और इलाज के बाद सिंगापुर से लौटने के बाद दोनों की ये पहली दफा मुलाकात हुई थी। घंटे भर तक इस मुलाकात में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर जिला अध्यक्षों के चयन तक पर बातचीत की गई। लालू प्रसाद यादव जल्द ही जिला अध्यक्षों के चयन से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के नाम पर अपनी मुहर लगाएंगे। मैं अध्यक्ष के पारिवारिक परिवेश में बात करने आया हूँ कि अपने अध्यक्ष का स्वास्थ्य जाने। इस राष्ट्र की आज वही आशा के केंद्र हैं। राष्ट्र को बर्बाद करने वाले लोगों से मुक्ति दिलाएंगे। ये पूरी बिहार देश की इच्छा भी है और हम लोगों ने उनसे अपना भेंट की, मुलाकात की और भरोसा किया कि 2 साल के भीतर सब पूरी ताकत के साथ इस भारत को खड़ा कर देंगे। और सदन में सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर गुस्सा आ गया, लेकिन इस बार सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा को लेकर भड़क उठे। सीएम नीतीश कुमार सदन के अंदर डिस्प्ले बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखे नाम पर उन्होंने नाराजगी जताई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने सभापति को कह दिया कि इसे ठीक कराइए। क्या हिंदी को खत्म ही कर देना चाहते हैं? डिपार्टमेंट पंचायती राज, मिनिस्ट्री पंचायती राज, अब वहां क्या लिखे? ऑनरेबल लिख दिए हैं अंग्रेजी में। क्या मतलब है साहब? स्पीकिंग टाइम, ये सब क्या अर्थ है? पूरे चीज को बिहार में इस तरह से क्यों लिखते हैं? काहे के लिए चलवाए हैं? सब फालतू चीजें, इसको ठीक कराइए, हो जाए, सुधर जाए। सब हिंदी में रहना चाहिए। और फिर आपको लिखे वो देखिए ना, अंग्रेजी में 4:40 बोलिए ना, 4:41। ये कौन सा चीज है? सबको करिए। यहाँ का अब एकदम हिंदी को खत्मे कर दीजिएगा क्या? अपलोड हो जाएगा मन। बताइए, ये सब ठीक कराइए इसको। और जेडीयू एमएलसी ललन सर्राफ ने विधान परिषद में अपने भाषण के बाद देश मांगे नीतीश का नारा लगाया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने चुटकी लेते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार अब थक गए और अब उन्हें आराम करना चाहिए। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। देश मांगे नीतीश, देश मांगे। अब तो बिहार की जनता भी थक गई, लोकतंत्र भी थक गया कि नीतीश कुमार जी अब घर जाके बैठिए और कल्याण बिघा में कुटिया में आराम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जब कहिएगा कुटिया बनाकर आपको उपलब्ध करा दे। और नालंदा की लहेरी थाना की पुलिस ने सोमवार को मंगला स्थान मोहल्ले में मानव तस्करी के आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती की है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस आरोपी के घर का सारा सामान जब्त के लेकर थाना लेकर चली आई। आपको बता दें कि मामले के एक अन्य आरोपी राज उर्फ श्रवण यादव ने कुर्की की कार्रवाई से पहले सरेंडर कर दिया। दोनों पर एक किशोरी को अगवा कर बेचने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने पिछले साल ही दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। और इस बीच पटना सिटी से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां बाईपास थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप निर्माणाधीन मकान से एक युवक का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है, साथ ही उसका सिर भी ईंट पत्थर से कुचला गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। के पास लगभग जो है वहाँ से 300 मीटर इधर उत्तर साइड में सूचना मिला कि यहाँ पर जो अज्ञात शव फेंका हुआ है एक नवनिर्मित मकान में। तो वो तत्काल यहाँ आकर देखे तो पूरा शव जो है पूरा सड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन का वो शव है और उसका पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और तत्काल हम पोस्टमार्टम के लिए भेजे हुए हैं। हत्या का कुछ पता चला कि किस तरह से हत्या की गई? हत्या है या हत्या के बारे में भी क्लियर नहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम करने के बाद क्लियर हो जाएगा। और पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के करमली चक 4 लेन के किनारे बीते 17 मार्च को हुए कंटेनर ट्रक चालक मोहम्मद अख्तर आलम हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ट्रक की बैटरी लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने कंटेनर ट्रक चालक की रॉड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार हत्यारों के पास से लूटी गई ट्रक की बैटरी और हत्या में इस्तेमाल किए गए रॉड को भी जब्त किया गया है। उसने यही कन्फेस किया कि हम बैटरी चोरी करने गए थे और 4 लोग ये मिलके
जब वो जग गया तो उसके साथ हाथापाई की और उसी रॉड से उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो रॉड बरामद हो गया है, उसका मोबाइल फ़ोन बरामद हो गया है। तो हमारे पास पूरा साक्ष्य, इसमें अच्छा एविडेंस कलेक्शन हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं बेमौसम बारिश की और बदलते हुए मौसम के मिजाज की। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बिहार के 8 जिलों में फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसान परेशान हैं तो खेतों में लगी फसल अब बर्बाद हो चुकी है। हताश और परेशान अन्नदाताओं ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत बन गई। ओलावृष्टि के चलते फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में तैयार गेहूं की फसलें गिर चुकी हैं। मायूस किसानों का कहना है कि यदि मौसम का हाल ऐसा ही रहा तो गेहूं के साथ ही तिलहन और दलहन की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कुदरत रूठी या फिर किसानों की किस्मत फूटी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश, आंधी पानी और ओलावृष्टि ने तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बारिश हो रहा है, बारिश होने के कारण एक गोला बारूद पड़ने से ये जो गेहूं का बाल जो है खुल जाता है, बारिश पड़ता से वो काला बाल हो जाएगा, उसके गेहूं जो है काला हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा और पानी हुआ तो और नुकसान हो जाएगा, सब नाश हो जाएगी खेती। तिलहन और दलहन को भी नुकसान पहुंचेगा, उसको भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि जो बाल उसका फूल जाएगा, जो भी होगा झड़ जाएगा, खेत में खत्म हो जाएगा। क्या नुकसान पहुंचा है बारिश और ओलावृष्टि से? फसल गिरा हुआ है, फसल से नुकसान हुआ है, तोड़ा भी खत्म है, सरसों जो लगाए हैं वो खत्म है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कई प्रखंडों के किसान बेहद परेशान हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल को तबाह कर दिया है। किसान अब प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग खेती करते हैं? खेती तो ऐसा ही है, कर्जा उर्जा लेके कर्जा उर्जा गांव में अपना ले लेते हैं, कर्जा पैसा उधार अपना खेती किए। अच्छा, और फिर वही फसल काट के किसान को उनको लौटा दिए। तो काफी नुकसान हुआ है जी। हर साल होता है इस तरह का कि पहला बार? कभी कभी होता है, बारिश होने लगता है तो आगे ना आ जाता है। दरअसल आंधी बारिश और ओलावृष्टि से बिहार के 8 जिलों में भारी तबाही हुई है। गेहूं, मक्का, दलहन, हरी सब्जी और लीची केले की फसल को नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि नवादा और गोपालगंज में भी रबी की फसल को क्षति पहुंची है। नुकसान के आकलन में कृषि विभाग जुटा हुआ है। तो वहीं पटना के मौसम विभाग की माने तो बिहार के कई हिस्सों में बारिश और ठनका की आशंका अगले 24 घंटे तक पूर्ववत बनी हुई है। फिलहाल जो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के, उनकी माने तो आगामी 24 घंटे में बिहार में बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। बेमौसम बरसात ने अन्नदाता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ऐसे में किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद, सीतामढ़ी से राकेश और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मनीष कश्यप को रिमांड पर लेने के लिए बिहार पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दिया है। कोर्ट से रिमांड की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस तमिलनाडु में वायरल वीडियो के संबंध में मनीष से पूछताछ करेगी। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि तमिलनाडु पुलिस भी अपने स्तर से तमिलनाडु में दर्ज कांडों को लेकर मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी। पूछताछ के दौरान जो भी जानकारी बिहार पुलिस या तमिलनाडु पुलिस को मिलेगी, दोनों राज्यों की पुलिस उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। उनके मनीष कश्यप गिरफ्तारी के लिए प्रयास करने के दौरान जगदीशपुर ओपी में आत्मसमर्पण कर दिए जाने की सूचना है। अब इस अभियुक्त को आज न्यायालय में रिक्वेशन दिया जा रहा है कि हम लोग रिमांड पर लेंगे और आगे पूछताछ करेंगे। तमिलनाडु पुलिस भी आई हुई है, वो भी अपनी आवश्यक पूछताछ जो करना है नियमानुसार करेगी
और उसके कांड में अगर कोई साक्ष्य है तो वो अपने नियमों, अपने साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई करेगी। आर्थिक अपराध इकाई की इस मामले में जांच जारी। और पटना जंक्शन पर रविवार को टीवी स्क्रीन पर ब्लू फिल्म चलने के मामले में रेलवे ने मेसर्स दत्ता स्टूडियो के टेंडर को रद्द कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये तस्वीर साफ नहीं है, हम इसे साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। तस्वीर पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 की है, जो एक पब्लिक प्लेस है। यहाँ सैकड़ों लोग आते जाते हैं और ऐसी जगह ऐसा गंदा वीडियो कैसे प्ले हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। पटना जंक्शन के इसी प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर रविवार को काफी देर तक पॉर्न मूवी चलती रही। जाहिर सी बात है कि आने जाने वालों की नजर पड़ी होगी और लोग शर्मसार हुए होंगे। खैर, बाद में इस मामले को लेकर आरपीएफ ने एक केस दर्ज किया। कार्रवाई की गई है, मामला दर्ज किया गया है रेल अधिनियम के तहत न्यूसेंस, ठीक है जी, इस तरह का अश्लील प्रदर्शन न्यूसेंस है। पटना जंक्शन पर रविवार को टीवी स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चलने के मामले में रेलवे ने मेसर्स दत्ता स्टूडियो के टेंडर को रद्द कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कंपनी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत दूसरा मामला दर्ज कराया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की टीम मामले की जांच कर रही है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 10 पे जो शर्मनाक घटना हुई, उसको संज्ञान लेते हुए रेलवे तुरंत ही उस एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया है तथा उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ आरपीएफ और जीआरपी ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं और उसमें विस्तृत जांच चल रही है। ऐसे मामले कई शहरों में सामने आ चुके हैं, कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बाढ़ अनुमंडल के एनटीपीसी से एक अच्छी खबर सामने आई। अब गर्मी में बिजली की कटौती से लोगों को काफी राहत मिलेगी। एनटीपीसी बाढ़ में स्टेज 1 की दूसरी इकाई ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज कर ली गई है और मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध कुमार। बिहार को अब एनटीपीसी से अप्रैल या मई महीने में ज्यादा बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। हम खड़े अभी बाढ़ के एनटीपीसी में, जहां बीती देर रात को एनटीपीसी स्टेज 1 का यूनिट 2 सिंक्रोनाइज कर लिया गया है, यानी कि अप्रैल और मई महीने से बिहार को कम से कम 405 मेगावाट बिजली का अधिक उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी बिहार को लगभग 6590 यूनिट मेगावाट मिल रहा है और ये स्टेज 1 का यूनिट 2 शुरू होने के बाद लगभग 6960 मेगावाट बिजली उत्पादन एनटीपीसी से मिलने लगेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि आने वाले गर्मी में लोगों को बिजली से काफी राहत मिलेगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और राजधानी के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस और 2 युवकों के बीच नोकझोंक हो गई। दरअसल सघन वाहन जांच अभियान के तहत पुलिस ने बाइक से जा रहे 2 युवकों को रोका और पुलिस और दोनों युवकों के बीच शुरू हुई नोकझोंक। उसके बाद बाइक सवार युवकों ने पुलिस कांस्टेबल की जमकर पिटाई कर दी। मामला और ज्यादा बढ़ गया और ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने दोनों ही युवकों को गिरफ्तार कर लिया। एक ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ मारपीट किए हैं, जो लड़का है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पाटलिपुत्र का लड़का है। ये दोनों पर मारपीट का आरोप है? जी हाँ। कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल भेजा गया है। और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और तारकेश्वर प्रसाद मृतक छात्र तुषार कुमार के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्या और अपहरण के मामले में इजाफा हो रहा है। साथ ही कहा कि एक साधारण शिक्षक के परिवार के मासूम बच्चे को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया, जो काफी निंदनीय और दर्दनाक है। इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज इनकी घटना घटित हुआ है। एक डॉक्टर के जो अपहरण हुआ है, आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है और इस तरह के कई अपहरण के कल ही चला रहा था 5-5 जगह का अपहरण का, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो तत्क्षण कार्रवाई करके उसकी बरामदगी सुनिश्चित करना चाहिए था। और देख ही रहे कि बिहार में लगातार जो घटनाएं हो रही है, उसी का यह एक कदम है। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा और हमारे
साथ सभी माननीय विधायक और हमारे विधायक दल के पदाधिकारी आज हम सब मिलकर आए हैं। हम लोगों ने सांत्वना दी है और सरकार से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। बिहार में अपराधियों का तांडव सा मचा हुआ है। अपराधी पूरी तरह राज्य में बेलगाम हो गए हैं। जहां उनकी मर्जी होती है जिस भी तरह की घटना करने की, उस तरह की घटनाएं हो रही है। लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसी घटना सरेआम हो गई है। अब यहां देखिए कि अपहरण करके तुरंत उनकी हत्या कर दी गई और बच्चे को जला दिया गया बुरी तरह। इससे दर्दनाक घटना और राज्य में हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री को और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला